हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 17 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक अपन लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज बात करते हैं अपन लोग टॉपिक नंबर 5। तो इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जो आता है 10 मार्क के लिए, वो है आपका गुरुवादी गुण। ठीक है, तो वो क्या क्या लिखना है गुरुवादी गुण कराया तो ठीक है, उस कंटेंट को अपन यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले गुरुवादी गुण में क्या है आपका गुरु गुण। तो गुरु गुण के विषय में बोला गया है यस्य द्रव्यस्य वृहणे शक्ति स गुरु, यानी कि जिस द्रव्य के सेवन से शरीर में वृहणता की उत्पत्ति हो जाती है या होती है, वह जो है गुरु गुण कहलाता है। और गुरु गुण युक्त जो द्रव्य है वो उसका जो पाचन है वो अधिक समय में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कर्म के विषय में बात करें तो गुरु गुण युक्त जो द्रव्य है उसके सेवन से बल तथा श्लेष्मा की वृद्धि होती है, शरीर में स्थिरता तथा गुरुता की उत्पत्ति होती है और इसके भौतिक संगठन में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है गुरु गुण के विषय में बताया गया है। फिर इसके बाद में कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिसमें गुरु गुण होते हैं, जैसे कि आपका हो गया श्रृंगाटक हो गया, ठीक है, वातार यानी कि बादाम हो गया, गोधूम हो गया, मांस हो गया, इच्छू हो गया, इसके अलावा इच्छू के विकार हो गए जैसे कि गुड़ शर्करा, ठीक है, महिष दूध हो गया, दूध के विकार जैसे कि दधि घृत हो गए, अष्टवर्ग के द्रव्य हो गए, इसके अलावा गंभारी हो गया, कपिकच्चू हो गया, सतावरी हो गया, मूसली हो गया, विदारी कंद हो गया, पंचछिरी हो गया, स्वर्णल हो गया। ठीक है, गुरु जो द्रव्य होते हैं वो मुख्य रूप से शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थूल व पिच्छिल होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लघु गुण के विषय में बात करते हैं तो लघु गुण में बताया गया है लंघने लघु, यानी कि जिसके कारण शरीर में लघुता उत्पन्न होता है उसे अपन क्या बोलते हैं लघु गुण कहते हैं। तो जिसके कारण शरीर में लघुता उत्पन्न हो उसे अपन लघु गुण कहते हैं। लघु गुण युक्त जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो लघु गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो वायु, अग्नि व आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। तो लघु गुण वाले द्रव्य वायु, अग्नि व आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। यह मुख्य रूप से कफ शामक, वातवर्धक होते हैं। लघु द्रव्य के सेवन से शरीर में वीकनेस यानी कि दुर्बलता, कृशता तथा लघुता उत्पन्न होते हैं। यह शीघ्र पाकी, दीपन, पाचन तथा मल मूत्र का बंधन करने वाला होता है। तो यह जो है शीघ्रता से इसका पाक होता है, दीपन, पाचन व मल मूत्र का बंधन करने वाला होता है। तो ये लघु गुण युक्त द्रव्य के विषय में बताया गया। इसके उदाहरण हैं जैसे कि मुग्ध हो गया, लाजा हो गया, वास्तुक हो गया, इसके अलावा मेधान्य यानी कि चौलई हो गया, पटोल हो गया, अजादुद्ध हो गया, हिरण मांस हो गया, पिपली हो गया, त्वक हो गया, वचा हो गया, वासा हो गया, पुनर्नमा हो गया, गोमूत्र हो गया, ताम्र हो गया तथा यशद हो गया। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शीत गुण के विषय में बात करते हैं तो शीत गुण आह्लादनम, स्तंभनी, मूर्छा, तृष्णा, दह, स्वेद। ठीक है, अर्थात शीत गुण जो द्रव्य होते हैं उसके सेवन से शरीर व मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होती है तथा यह जो द्रव्य होते हैं वो दह, तृष्णा, मूर्छा तथा स्वेद आदि का नाश करने वाले होते हैं। तो शीत गुण जो द्रव्य होते हैं उनके सेवन से शरीर में व मन में प्रसन्नता की उत्पत्ति होती है तथा यह जो है दह, तृष्णा, मूर्छा तथा स्वेद आदि का नाश करने वाले होते हैं। शीत गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो शीत गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो जल महाभूत प्रधान होते हैं। यह पित्तहर तथा वात कफ का वर्धन करने वाले होते हैं। तो ये क्या है, पित्तहर होते हैं तथा वात कफ का बढ़ाने वाले होते हैं। छर्दी व अतिसार नष्ट करने वाले होते हैं। शीत जो द्रव्य होते हैं उसके पाक में अधिक समय लगता है। तो जो शीत द्रव्य है उनके पाक में अधिक समय लगता है। यह शरीर को स्नेहित करते हैं व मृदुता जो है बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि षष्ठी मतलब शाली षष्ठी हो गया, गोधूम हो गया, अरूषक हो गया, कदली का फल होगा, नारिके हो गया, खजूर हो गया, द्राक्षा हो गया, गोदुद्ध हो गया, घृत हो गया, अष्टवर्ग का द्रव्य हो गया, चंदन हो गया, उशीर हो गया, मंजिष्ठा हो गया, विदारी हो गया, सतावरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका मधुयष्टि हो गया, कर्पूर हो गया, दुर्वा होगा, काश्मीरी हो गया। ये सभी क्या है आपके, तो ये जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो शीत गुण युक्त जो द्रव्य है उसके अंतर्गत आते हैं। फिर उष्ण गुण के बारे में बात करते हैं तो उष्ण गुण में बोला गया है उष्ण तत्विकृते श्यात पाचनम विशेषता, यह जो है विशेष रूप से पाचन कराता है।
उष्णत्वम शीघ्र कारित्वम दह जगत्वम उष्णत्वम, यानी कि उष्ण जो द्रव्य होते हैं या उष्ण गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो शीघ्र कार्य करने वाले, दह उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। भौतिकता के विषय में बात करें तो उष्ण गुण तेजस से महाभूत प्रधान होते हैं। तो उष्ण गुण जो है युक्त जो द्रव्य होते हैं तेज महाभूत प्रधान होते हैं। यह मुख्य रूप से वात कफ हर व पित्त का पाचन करने वाले होते हैं। मूर्छा दह तृष्णा तथा स्वेद का जनन करने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे बताए गए हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि आपका सभी प्रकार के जो मिर्ची हैं, पिपली हो गया, सुंठी हो गया, चव्य हो गया, चित्रक हो गया, भल्लातक हो गया, करंज हो गया, जयपाल हो गया, जायफल हो गया, ठीक है, वत्सनाभ हो गया, त्रिशोथ हो गया, पुष्कर मूल हो गया, रासना हो गया, गुग्गुल हो गया, हरिद्रा हो गया, अगरू हो गया, देवदारू हो गया। ये सभी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। फिर बात करते हैं स्निग्ध गुण के विषय में। तो स्निग्ध गुण में बताया गया है स्नेह मार्दव कृते स्निग्धो बल वर्ण करह तथा, यानी कि जो द्रव्य शरीर में गुरुता तथा बल वर्ण की वृद्धि करते हैं उसे क्या है स्निग्ध गुण कहते हैं। तो जो द्रव्य शरीर में गुरुता व बल वर्ण की वृद्धि करते हैं उसे क्या है स्निग्ध गुण कहते हैं। फिर इसके बाद में बोला गया यस्य क्लेदने शक्ति से स्निग्ध। तो इसमें बोला गया है स्निग्ध गुण जो होते हैं वो जल महाभूत प्रधान होते हैं। यह मुख्य रूप से वात शामक श्लेष्म की वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो यह मुख्य रूप से वात का समन करते हैं, वह श्लेष्म को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि कफ वर्धक होते हैं। धातुओं का व्रीहण तथा मरोड़ को शरीर से बाहर कर देते हैं। तो धातुओं का व्रीहण करने वाले होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, वह मरोड़ को शरीर से बाहर कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि साली षष्ठी हो गया, मांस हो गया, उड़द हो गया। ठीक है। इसके अलावा सरसों हो गया, सारस हो गया, अर्जुन हो गया, इच्छु हो गया, इच्छु विकार हो गया, दुग्ध हो गया, घृत हो गया, नवनीत हो गया, आनुप मास हो गया, एरंड हो गया, करंज हो गया, जीवंती हो गया। ठीक है। महाबला, अतिबला, नागबला, विभीतिकी, सतावरी, विदारी, ये सभी आपके आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रुक्ष गुण के विषय में बात करते हैं। तो रुक्ष गुण में बोला गया है रुक्षः तत् विकृते श्यात विशेषता विस्तंभ खरा, यानी कि जिससे शरीर में स्निग्ध गुण के विपरीत रुक्षता व स्तंभता की उपलब्धि हो जाती है। तो जिसमें शरीर में स्निग्ध गुण के विपरीत रुक्षता व स्तंभता व रुक्षता की उपलब्धि हो जाती है वह रुक्ष गुण कहलाता है। रुक्ष गुण जो होता है वो अग्नि वायु महाभूत प्रधान होते हैं। यह मुख्य रूप से वात को बढ़ाने वाला होता है, वह कफ का शमन करने वाला होता है। बल की हानि व धातुओं का हाश्व, तो बल की हानि व धातुओं का हाश्व करने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका हो गया यव हो गया, निष्पाव मतलब सेम हो गया, बाजरा हो गया, जंगल मास हो गया, सड़ुष्ण हो गया, सिग्रू हो गया, अपामार्ग हो गया, विडंग हो गया, कटुकी हो गया, मदन फल हो गया, पुराना मधु हो गया, गोमूत्र हो गया, शिलाजतु हो गया, टंकन हो गया, यशद हो गया। ये सभी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मंद गुण। तो मंद गुण के विषय में बताया गया यस्य हमने शक्ति सा मंदा, यानी कि यस्य समने शक्ति सा मंदा, यानी कि जिसमें क्या है शमन शक्ति हो। ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका मंद गुण कहलाता है। मंद गुण से युक्त जो द्रव्य होता है वो क्या करता है शरीर में जाकर के मंद क्रिया करता है। तो शरीर में जाकर के मंद क्रिया करते हैं। यह गुण पृथ्वी व जल महाभूत प्रधान होते हैं और क्या है मुख्य रूप से पित्त शामक व कफ का वर्धन करने वाला होता है। तो यह जो है पित्त शामक व कफ का वर्धन करने वाला होता है। धातुओं का वृहण करते हैं, उदाहरण के लिए अतिविषा, अहिफेन व कूटज। ठीक है। ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं तीक्ष्ण गुण के विषय में। तो तीक्ष्ण गुण में बताया गया है दह पाक करह तीक्ष्ण स्त्रावण, यानी कि जो शरीर में दह व पाक करके करें तथा स्त्रावण कार्य को करें वह क्या कहलाता है तीक्ष्ण गुण कहलाता है। तो जो द्रव्य क्या है जो पदार्थ शरीर में दह व पाक करें वह स्त्रावण कार्य को करें वह तीक्ष्ण गुण कहलाते हैं। यस्य शोधने शक्तिशा तीक्ष्ण, यानी कि जिसके कारण द्रव्य में शोधन शक्ति उत्पन्न होता है यह मुख्य रूप से तेज महाभूत प्रधान, वात पित्त शामक तथा कफ वर्धक होता है। मुख्य कार्य जो होता है वो शोधन तथा मल को बाहर निकालना है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि जो आपका सरसक हो गया, पिपली हो गया, ठीक है, मरीच हो गया, ठीक है, चित्रक हो गया, लवंग हो गया, हिंगू हो गया, अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, सिग्रू, ज्योतिषमती, अपामार्ग, कांजी, कस्तूरी, गोमूत्र, गंधक, हड़ताल, मनाशिला, ये सभी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग स्निग्ध गुण के विषय में। तो स्निग्ध गुण क्या बताया गया है स्थिरो वात मलह स्तंभी, यानी कि स्थिर गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो वात और मल का स्तंभन करते हैं।
यस्य धारणे शक्ति स स्थिरा। ठीक है, तो स्थिर जो गुण होते हैं वो पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं, कफ का वर्धन करते हैं तथा धातुओं में स्थिरता को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आपका जैसे कि खदीर हो गया, बबूल हो गया, ठीक है, सतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, बला हो गया, प्रवाल हो गया, इसमें क्या है स्थिर गुण से युक्त होते हैं। फिर सरगुण के विषय में बात करते हैं तो सरगुण में बताया गया है यस्य प्रवणे शक्ति सरा, या फिर सरसों जो होते हैं, सरसों अनुलोम हाँ यस्य प्रवणे शक्ति सरा, यानी कि जो द्रव्य शरीर में जा करके वात और मल की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं उसे क्या है अनुलोमन कहते हैं। और सरगुण जो होते हैं वो जल महाभूत प्रधान होते हैं और यह जो है कफ और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गोधूम, ठीक है, निष्पाव, वास्तु, चीचा यानी कि इमली, कोल हो गया, दुग्ध हो गया, तक्र हो गया, गोमूत्र हो गया, आम्लकी हो गया, हरितकी हो गया, कटुकी हो गया, दंती हो गया, लांगली हो गया, गंध ब्रशारणी हो गया, पलास हो गया, सप्तपर्णी हो गया, ताम्र हो गया, रजत हो गया, ये सभी आपके आते हैं। फिर मृदु गुण के विषय में बात करते हैं तो मृदु गुण में बोला गया यस्य स्तंभने शक्ति स मृदु, यानी कि जिसके प्रयोग से शरीर में मृदुता या शिथिलता हो, जो जल व आकाश महाभूत प्रधान हो, वो क्या है आपका मृदु गुण कहलाता है। यह जो होता है वो पित्त शामक व पित्तवर्धक होते हैं तथा धातुओं व तत्वों में मृदुता व शिथिलता को उत्पन्न करता है। तो यह जो है धातुओं व तत्वों में मृदुता व शिथिलता को उत्पन्न करते हैं। दह पाक तथा मल को शिथिल करने वाला गोधूम, षष्टिशाली, मधुयष्टि, घृत, दुग्ध तथा नवनीत इसके अंतर्गत आते हैं। फिर काठिन्य गुण के विषय में बात करते हैं तो काठिन्य गुण में बोला गया यस्य दृढ़ करने शक्ति स कठिन्य, यानी कि जो शरीर में दृढ़ता या काठिन्यता को उत्पन्न करें तथा पृथ्वी महाभूत प्रधान हो, वह वात का वर्धन करने वाला होता है, वह संघात को उत्पन्न करने वाला होता है, वो क्या है कठिन गुण है। इसके एग्जाम्पल में सतावरी, अश्वगंधा, जीवनी वर्ग, प्रवाल, मुक्ता, शंख, दुग्ध तथा मुक्ता शुक्ति आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विशद गुण के विषय में बात करते हैं यस्य छालने शक्ति सा विशदा, यानी कि जिसमें छालन शक्ति हो वह विशद गुण कहलाते हैं। विशद और पिच्छल जो है वो सापेक्ष गुण होते हैं। फिर पिच्छल गुण के विषय में बोला गया यस्य लेपने शक्ति सा पिच्छला, यानी कि जिसमें लेपन कर्म करने की शक्ति हो वह क्या कहलाता है आपका पिच्छल गुण कहलाता है। फिर संलक्षण गुण के विषय में बोला गया है यस्य रोपणे शक्ति सा संलक्षण, यानी कि जिसमें रोपण शक्ति हो वह संलक्षण गुण कहलाते हैं। चरक मत के अनुसार संलक्षण और खर ये जो है सापेक्ष गुण होते हैं, ठीक है, तथा सुश्रुत मत अनुसार संलक्षण और कर्कश ये सापेक्ष गुण होते हैं। फिर खरत्व गुण के विषय में बोला गया यस्य लेखने शक्ति सा खरा, यानी कि जिसमें लेखन करने की शक्ति हो वह खर गुण कहलाता है। चरक ने पृथ्वी महाभूत का आधार जो लक्षण है वो खर कहा है, तो पृथ्वी महाभूत का आधार जो लक्षण है वो खर कहा है। फिर सूक्ष्म गुण के विषय में बोला गया यस्य विवरणे शक्ति सा सूक्ष्म, यानी कि जिसमें विवरण शक्ति हो अर्थात जो स्रोतों से खोलने की शक्ति हो वह सूक्ष्म गुण कहलाता है। इसके अलावा चरक मत के अनुसार सूक्ष्म और स्थूल सापेक्ष गुण होते हैं, व सुश्रुत मत के अनुसार सूक्ष्म और स्थूल सापेक्ष गुण होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों का ही सेम मत है। फिर बात करते हैं स्थूल गुण के विषय में तो यस्य सावरणे शक्ति सा स्थूला, यानी कि जो क्या करते हैं अवरोध को उत्पन्न कर दें, ठीक है, अवरोध को उत्पन्न कर दें, तो यस्य सवर्ण शक्ति से स्थूल, यानी कि जो अवरोध को उत्पन्न करें वह क्या है स्थूल गुण है। सांद्र गुण किसको बोलते हैं यस्य प्रसादने शक्ति स सांद्र, जो प्रसादन करने वाला होता है वह सांद्र गुण कहलाता है। सांद्र और द्रव्य जो होते हैं वो सापेक्ष गुण होते हैं। फिर द्रव्य गुण के विषय में बताए गए हैं तो यस्य विलोडने शक्ति स द्रव्यम, यानी कि जिसमें क्या है विलोडन शक्ति हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका द्रव्य गुण कहलाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा द्रव, जैसा लिखा है वैसे आपको टाइप करना है द्रव, ये पीडीएफ ओपन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके जो 20 जो हैं गुरुवादी जो गुण हैं वो यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। ओके, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे का जो है कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।